अपने जो उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता, इसके अलावा जो हमारे निजी संस्थान हैं और औद्योगिक क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं, ये 4 श्रेणी के उपभोक्ताओं को एकमुश्त योजना 2024-25 का एक लाभ दिया जा रहा है। और शासन की ये योजना, इसका मकसद यही है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो इस कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं, उनको अधिकतम इसका लाभ मिले। तो इस योजना का पर्पस यही है कि जो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा, जो पंजीकरण कराएगा, उसको उतना अधिक लाभ मिलेगा। और इस लाभ के अंतर्गत 3 चरणों में पैसा जमा कराने का, रजिस्ट्रेशन कराने का उसको मौका मिलेगा। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, ये है प्रवीण कुमार, अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग गाजीपुर, जिन्होंने यूपी में बिजली विभाग के उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना को बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि योगी सरकार द्वारा बिजली के बकायेदारों के लिए 15 दिसंबर से एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS योजना शुरू होने जा रही है, जो आगामी 31 जनवरी 2025 तक 3 चरणों में कुल 47 दिनों तक चलाई जाएगी। और ये योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए चलाई जाएगी जिनका किन्हीं कारणों से बिजली का बिल बकाया हो गया है। प्रवीण कुमार ने इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिजली बकायेदारों को योजना में रजिस्ट्रेशन के समय इस वर्ष 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाये की 30% धनराशि जमा करनी होगी और फिर विभाग द्वारा उन्हें बिजली के बिल में लाभ भी दिया जाएगा। गाजीपुर के बिजली उपभोक्ता अपना बकाया बिल एक मुश्त समाधान योजना में जमा कर सकते हैं। इसके लिए अगर वो चाहेंगे तो सरल किश्तों में भी बकाया भुगतान विभाग ले लेगा। आइए सुनते हैं बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार ने OTS सेटलमेंट योजना के बारे में क्या जानकारी दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आयोजित जो की गई है, उसका उद्देश्य है कि हम अपने जो उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता, इसके अलावा जो हमारे निजी संस्थान हैं और औद्योगिक क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं, ये 4 श्रेणी के उपभोक्ताओं को एकमुश्त योजना 2024-25 का एक लाभ दिया जा रहा है। और शासन की ये योजना, इसका मकसद यही है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो इस कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं, उनको अधिकतम इसका लाभ मिले। तो इस योजना का पर्पस यही है कि जो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा, जो पंजीकरण कराएगा, उसको उतना अधिक लाभ मिलेगा। और इस लाभ के अंतर्गत 3 चरणों में पैसा जमा कराने का, रजिस्ट्रेशन कराने का उसको मौका मिलेगा। पहला चरण जो है वो 15 दिसंबर से शुरू है, 31 दिसंबर के बीच में, ये 16 दिन का रहेगा, जिसमें उपभोक्ता अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। वो 30% जो 30 सितंबर 2024 तक का उसका बिल है, जिसमें कुछ उसका सरचार्ज जुड़ा हुआ है, जिसमें उसका ब्याज जुड़ा हुआ है, उस अमाउंट पर जो सरचार्ज की छूट है वो उसे मिलेगी 2 चरणों। मतलब पहले चरण में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरे चरण में वही फिर अगले 15 दिन 1 जनवरी से 25 से 15 जनवरी 25 तक, और जो तीसरा चरण है वो 16 जनवरी 25 से 31 जनवरी 25 तक रहेगा। ये 4 श्रेणियों में जो लाभ मिलेगा उपभोक्ताओं को, वो 2 तरीके से मिलेगा। या तो वो एक मुश्त पैसा जमा कराए या फिर वो किस्तों में जमा कराए। एक मुश्त जमा कराने के लिए सुविधा जो दी गई है, वो उसमें उसको, जैसे LMB 1 कैटेगरी है, उसमें अगर 5,000 तक का उसका बकाया है तो उसको 100% की छूट मिलेगी अगर वो 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। यानी कि अगर 5,000 तक का उसका बकाया है और उस पर कुछ सरचार्ज जुड़ रहा है, तो वो उसको छूट 100% छूट उसकी मिलेगी। इसके बाद अगर वो पैसा नहीं जमा करा पाता है, अगर उपभोक्ता पर इतना पैसा नहीं है, तो उसको 10 किस्तों का भी लाभ मिलेगा, जिसमें उसको 75% तक की छूट प्रदान की जाएगी। सिमिलरली जो उपभोक्ता 5,000 से अधिक हैं, उनको एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत पैसा जमा कराने पर 70% की, और अगर 10 किस्तों में जमा कराएंगे तो 60% की छूट मिलेगी। ये मैं प्रथम चरण की बात कर रहा हूँ। इसी छूट क्या ब्याज में मिलेगी? हाँ, ये जो आपका मूल पैसा है, उसके साथ में जो भी आपने डिले किया है, जो बिजली बिल के साथ में आपने लेट पेनल्टी के साथ में आपका जो ब्याज जमा हुआ है, वो ब्याज वही आपका सरचार्ज है। उस सरचार्ज पे आपको उस परसेंट के हिसाब से छूट मिलेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, ये प्रथम चरण में जैसे आपका 5,000 तक का बकायेदार है, तो पहली छूट 100% की एक मुश्त मिलेगी, 75% 10 किस्तों में मिलेगी। सिमिलरली अगर वो उपभोक्ता अगर द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराएगा,
तो वही लाभ जो 100% का था एक मुश्त का, वो 80%, और किस्तों का जो लाभ 75% था वो 65% रह जाएगा। इसी तरह से तीसरे चरण में एक मुश्त का 70%, और किस्तों में अगर वो जमा कराता है तो 55%। सिमिलरली यही हमारा LMB1, LMB2 जो वाणिज्यिक उपभोक्ता है हमारे उन पर, और निजी संस्थान जो हमारे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, और इसके साथ LMB6 के जो औद्योगिक कनेक्शन है उस पर भी छूट है। ये छूट हर कैटेगरी की अलग अलग है। जैसे एकमुश्त जमा कराता है तो मैं आपको ये ब्रीफ कर दूंगा, ये सभी हमारे जो उपभोक्ताओं हैं उन तक पहुंच जाए, यही मेरा अनुरोध है आप लोगों से। तो इसमें हर छूट का लाभ है, और ये जो घरेलू कनेक्शन है उसकी जो छूट है वो अगर आप किस्तों में जमा करते हैं तो 10 किस्तों में जमा करने की उसको फैसिलिटी मिलेगी। अगर हम इसके LMB2, LMB6 और LMB4 भी में जाते हैं तो यही किस्त जो है 4 किस्तों में से जमा करने की मिलेगी। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ही हमारे नीचे के जितने उपभोक्ता है जो हर वर्ग का जो श्रेणी से जुड़ा हुआ है, वो हर व्यक्ति, हर विशेष, हर हमारे जनमानस के बीच में ये संदेश जाए, और जनता जो शासन की जो रियायत है, जो सरचार्ज में छूट देने की जो उनकी मंशा है, वो उन तक पहुंचे। यही हमारा जो है एक जनपद में सर कुल कितने उपभोक्ता है? कितना बकाया? अभी जनपद में कुल हमारे उपभोक्ता करीब 5,35,000 से ऊपर है, जिसमें इस OTS जो स्कीम है उसके तहत 3,16,000 हमारे उपभोक्ता आते हैं। यानी कि अगर हम इस स्कीम का जो लाभ उठाएंगे वो 3,16,000 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, और जिन पर हमारा कुल बकाया जो चल रहा है वो 993 करोड़ रुपए चल रहा है। अगर हम गाजीपुर जनपद की बात करें तो 3,16,000 उपभोक्ता है, उन पर 9,993 करोड़ का बकाया चल रहा है, और जिस पर सरचार्ज की जो वैल्यू है, जो हमारा सरचार्ज हमारे उपभोक्ता पर लगा हुआ है, वो 642 करोड़ रुपए है। यानी कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। अगर इस स्कीम का वो लाभ उठाएंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर जो बकाया है उस पर सरचार्ज की छूट भी मिलेगी, और साथ में वो अपने बिल को रेगुलराइज भी करा पाएंगे। तो ये सुविधा का लाभ वो जन जन तक पहुंचे। ये हमारी बिल्कुल चोरी में जो FIR हुए हैं, जो राजस्व निर्धारण लगे हैं, उस पर भी छूट आई है। अभी उसके लिए स्कीम हमारी एक समय पहले आ चुकी है, उसका लाभ तो जो स्कीम के तहत है वो मिलेगा। जो हमारी पूर्व में जो हमारा उसकी स्कीम के बारे में आप लोगों को मैं अभी अलग से भी दे देता हूँ। तो ये जो छूट है वो स्पेशली इन 4 कैटेगरी के लिए। बता रहे थे कि कुछ उपभोक्ता ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यस, उपभोक्ता अपना ना ऑनलाइन माध्यम से अपने आप को अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसमें 30% जो है वो 30 सितंबर तक का जो उसका बकाया है, जो उसका बिल है, उस पर 30% वो जमा करा के उस पंजीकरण का लाभ ले सकते वेबसाइट नेम हैं। वो UPPCL.org है, उस पर आप आसानी से, हर उपभोक्ता मेरे ख्याल से जानकार है इस वेबसाइट पर, तो वो जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।